बट जैसे जैसे हम बड़े होते रहे और क्योंकि हम कंज्यूमर की बात सुनते हैं तो कंज्यूमर्स ने हमें बोलना शुरू किया कि हम आपको ऑफलाइन में भी देखना चाहते हैं क्योंकि आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम टच फील करके खरीदना चाहते हैं। तो फिर हमने ऑफलाइन एक्सपैंड करना शुरू किया। अब हम 40,000 प्लस दुकानों में अवेलेबल है। तो जब आपने शुरू किया था तो ये जो प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है वो हाँ सबसे जी। डिफिकल्ट होता है इनिशियली, उसको फिगर आउट करना। बिल्कुल। तो उसमें आपको कितना टाइम लगा था? तो मैं बताती हूँ, हमने दिसंबर में लॉन्च किया। अमेजोन का लॉन्च पैड लॉन्च हुआ था। पैसे तो नहीं इतने थे ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह पे लगाने हैं, तो हमने लॉन्च पैड के साथ ही अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। हमने बोला आप लॉन्च कर रहे हो, हम आपके इवेंट में आएंगे, अपने ब्रांड की बात करेंगे, कहीं से लॉन्च किया। तो आई थिंक पहली सेल तो उससे अगले दिन ही आ गई थी। तो पहली सेल आई थी लाइक सेलिब्रेटिंग। उसके बाद एक एक दो दो सेल आती रही रोज़ के हिसाब से। बट 15 दिन बाद, और मेरे को एग्जैक्टली डेट भी याद है, कुछ 20 दिसंबर को एक बड़ा ऑर्डर आया। वो बड़ा ऑर्डर था कि एक माँ अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी कर रही थी और उसने बोला कि मुझे आपके प्रोडक्ट्स इतने पसंद हैं कि मैं रिटर्न गिफ्ट्स में मेरे जो है 30 हैम्पर्स जाने हैं, मैं आपके प्रोडक्ट्स देना चाहती हूँ। और उस टाइम मतलब मैं घबरा गई थी कि ये ऑर्डर कैसे फुलफिल करेंगे हम, ये तो इतना बड़ा ऑर्डर है। इतना स्टॉक नहीं होता यूजुअली जब हम शुरू करते हैं। बिल्कुल नहीं होता रहा। काफी हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, पर जब डिलीवर कर दिया ना ऑर्डर, उसके बाद लगा कि यार नाउ वी आर इन बिजनेस। अब ये शुरुआत हो। मैंने अपना पहला एम्प्लॉय जनवरी में हायर किया था, वो आज तक हमारे साथ काम कर रहा है। पहले 6 महीने तो कस्टमर सर्विस पे भी मैं और वरुण ही बैठते थे, हमारे पास कोई कस्टमर सर्विस टीम नहीं थी। वरुण इज ऑल्सो माई हस्बैंड, ही इज ऑल्सो माई को फाउंडर। और उस वक्त आप डायरेक्टली आप ही अटेंड करते थे कॉल्स, अपना नाम बदल करके? नहीं, नाम बदल, हाँ जी, यस, हेलो, अच्छा, हाँ, दिस इज मामा अर्थ टीम। राइट। टीम ही 3 लोगों की थी तो क्या करेंगे ना। दिस इज मामा अर्थ एंड दे वर लाइक, हाँ जी, हम आपके फाउंडर से बात कर रहे हैं। वी वर लाइक, अच्छा, give us a minute, we'll get back. And then Varun and I are looking at each other, what to do. Varun said that मैं उठाता हूँ फोन, ठीक है, बात है, 5 मिनट, हेलो, दिस इज द फाउंडर स्पीकिंग। आपने अपने हस्बैंड के साथ में मिल करके इस काम को किया। हाँ जी। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए या नहीं हुए? अगर हुए तो कितने हुए? देखिए, दिक्कतें तो हर जगह आती है, इसमें कोई मतलब, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत लड़ती हूँ, हमारे बहुत डिस्कनेक्ट होते हैं। बट हमने बड़ा जल्दी ये समझ लिया था कि यार अगर काम इकट्ठा करना है, पहले तो सबसे पहला बंदा जो मेरी टीम का पार्ट बना था वो वरुण थे। ये चीज़ें, एंड वो कन्विंस अगर आपने कर लिया, अपने फैमिली मेंबर को अगर आपने कन्विंस कर लिया ना कि आप भी ये छोड़ के मेरे पास आ जाओ, तो फिर आप किसी भी इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकते हो। बिकॉज मुझे लगता है वो सबसे मुश्किल पार्ट है। तो वंस ही केम ऑन बोर्ड, फिर तो हम 1 और 1 11 हो गए थे। फिर हमने जो है, ये प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी वो बिकेगा। अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो फिर टेम्परेरी बज क्रिएट कर सकते हो आप, बिजनेस नहीं बन सकता उसके ऊपर। हमने पहले सोचा था दुकान के अंदर स्टॉल लगाएंगे, पर हमें ऐसे थ्रो कर दिया गया बाहर। कौन है आप, मतलब बिल्कुल कि मतलब क्या बात कर रहे हो, व्हाई वुड वी गिव यू स्पेस, राइट? तो हमने दुकान के बाहर वो वॉकवे होता है जहाँ पे जो कॉमन पैसेज होता है, वहाँ पे हम लगा के खड़े हो गए थे। बात की, एक लंबी सी गाड़ी से एक ममा उतरी, उनके ट्विंस थे, 2 नैनीज थी। तो मुझे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था, मैंने बोला ये पक्का प्रोडक्ट समझेंगी, ये प्रोपोजिशन भी समझेंगी, इनसे बात करते हैं। तो जैसे जैसे मैंने उनसे बात करना शुरू किया, उन्होंने बड़े अच्छे से क्रीम लगाई, देखी बहुत अच्छी है, मॉइस्चराइजेशन बहुत अच्छा है। सारा कुछ करने के बाद उन्होंने बॉटल पे देखा, कहते इस पे लिखा है कि सल्फेट फ्री है, क्या फ्री दे रहे हैं आप इसके साथ? और मतलब मेरा मुंह आज भी उस बात पे ऐसे ही खुलता है, और उस टाइम भी ऐसे ही खुला था। आई वाज लाइक, ये तो हम बड़े गलत अजम्पशन में रह रहे हैं कि शुरू से जो एक चीज हमने किया है ना, वो कंज्यूमर कनेक्ट, कि यार जब आप उसकी तकलीफ समझोगे और उसकी तकलीफ के हिसाब से अपना कंटेंट क्रिएट करोगे, अपना प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, अपनी कम्युनिकेशन क्रिएट करोगे, उसकी भाषा में आप उससे बात करोगे, वो अपने आप प्रोडक्ट उठाएगा। वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिजनेस शुरू करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़रूरी स्किल नहीं है। बिजनेस शुरू करने में ना 2 चीज़ें कोर होती हैं, या तो वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे, या फिर वो किसी चीज़ को ज़्यादा कन्वीनियंट बना दे। जब इन दोनों बकेट्स में आपका आइडिया रहेगा ना, तो आधा काम तो वहीं पे हो जाए। बट प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप जिसको बेचना चाहते हो उसको वो बात समझ में आ जाए, राइट? इंडिया की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे ना कहानियां स्प्रेड होती हैं। एक माँ ने जब अपने बच्चे के लिए प्रोडक्ट बनाए,
बाकी माँ उस प्रोडक्ट पे अपने आप भरोसा करेंगी, क्योंकि माँ वाली फीलिंग तो मतलब और कोई ब्रांड, कोई कंपनी compete ही नहीं कर सकती। और जब आप अपना प्रोडक्ट बना लोगे ना, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप आती हैं उसके साथ, क्योंकि आपसे बेहतर उसके बारे में एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। Whenever you talk about communication skills, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि मैं इंग्लिश में बोलने में ज्यादा अच्छे नहीं हूँ। हिंदी में तो आप अपने घर में बहुत अच्छे से बात करते होगे, नॉन स्टॉप बोलते ही रहते होगे, घर वाले कहते होंगे चुप हो जा, बहुत बोल रहे, राइट? ऐसा होता है नहीं होता है? तो इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आप सबकी बहुत अच्छी है, घर में बड़े अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, अपने भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, घर में पेरेंट्स के साथ, सबके साथ कम्युनिकेट कर लेते हो। बट यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे इंग्लिश में कौन बात कर रहा है? कोई भी नहीं। तो इस गलत फहमी को अपने माइंड से निकालिए।